लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के चतुर्थ वार्षिक स्थापना दिवस समारोह में आज यहाँ पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री और इस स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, संस्थान के अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, संस्थान के उपाध्यक्ष और चिकित्सा शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, निदेशक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान प्रोफेसर सेन सिंह जी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी, स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, संस्थान के सभी संकाय सदस्यगण, रेजिडेंट डॉक्टर्स और छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले चतुर्थ स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और इस संस्थान पिछले 14 वर्ष की अपने अल्प अवधि में एक स्वास्थ्य केंद्र से, एक हॉस्पिटल से आज इंस्टीट्यूट बना है, इसकी भी हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। यही है जीवन की विकास की क्रम की यात्रा, जिसको हमारी ऋषि परंपरा ने संस्कृति कहा है। बीज का वृक्ष बन जाना यह संस्कृति है, बीज का सड़ करके नष्ट हो जाना यह है विकृति। लेकिन भारत की ऋषि परंपरा के अनुरूप यह आयुर्विज्ञान संस्थान एक हॉस्पिटल से आज इंस्टीट्यूट बनकर के उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर भारत के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य का एक बेहतरीन केंद्र के रूप में उभर रहा है। यह संस्थान की एक उपलब्धि है और इस उपलब्धि के लिए पूरे संस्थान को, इससे जुड़े हुए यहाँ के जितने भी यहाँ के प्रबंधन से जुड़े हुए यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स को, यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स को, यहाँ के स्टूडेंट्स को, इन सबको, या जितने भी लोग हैं, पैरामेडिक्स हैं या और भी जितने भी लोग इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। यही है जीवन की यात्रा। अच्छा करेंगे तो अच्छे परिणाम हम सबके सामने आएंगे, गलत करेंगे तो उसके दुष्परिणामों से हम स्वयं भी अपने आप को अलग नहीं कर सकते। संस्थान बना देना भर मात्र से समस्या का समाधान नहीं होता। किन हाथों में है और कैसे उसको संचालन होना है। अच्छे हाथों में होगा तो संस्थान फलेगा फूलेगा, एक संस्कृति की तरह आगे बढ़ करके अन्यों के लिए प्रेरणादायी बनेगा और आपके द्वारा किए गए परिश्रम, आपके द्वारा
किया गया पुरुषार्थ का लाभ जनता जनार्दन को भी प्राप्त होगा और सेस के भागीदार न केवल संस्थान बनता है बल्कि विभाग और सरकार भी उस यश के साथ भागीदार बन जाती है। लेकिन अगर संस्थान शासन ने धनराशि दी, संस्थान बन गया, गलत हाथों में चला गया, उसकी दिशा गलत हो गई, तो उससे मिलने वाले अपयश का भागीदार भी न केवल उससे जुड़े हुए लोग, वह संस्था, अपितु विभाग के साथ साथ शासन भी उस अपयश के साथ बराबर का भागीदार बन जाता है। अकेले 5 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को तो केवल आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड जारी कर चुका है। इतनी बड़ी आबादी, याद करिए कि इससे पहले इन लोगों को कोई सुविधा नहीं थी। अभी परसों ही यूनियन कैबिनेट ने 70 वर्ष के हर व्यक्ति को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की फ्री स्वास्थ्य सुविधा प्रतिवर्ष देने का निर्णय लिया है। कितनी बड़ी आबादी है। क्या आज से 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले क्या कोई ये कल्पना करता था? नहीं था, असंभव लगता था। मुख्यमंत्री राहत कोष में जो भी आता है, हम उसके चेहरे को नहीं देखते, हमें भी नहीं पता वो व्यक्ति कौन है। एप्लीकेशन आता है, हम वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं, 3 दिन के अंदर जिलाधिकारी के द्वारा उसकी पूरी रिपोर्ट बना करके भेज दी जाती है और पैसा सीधे हॉस्पिटल को पहुंच जाता है, उसका उपचार होता है। कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, सबको प्राप्त होता है। माननीय जनप्रतिनिधियों के स्तर पर भी इस प्रकार की सुविधा हो गई है। समस्या आज के दिन पर पैसे की नहीं, वही प्रबंधन की है। समस्या संस्थान की नहीं है या हॉस्पिटल की भी नहीं है, उसके प्रबंधन की है। कैसे हम इनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके एक दूसरे के साथ समन्वय करके टीम वर्क से हम रिजल्ट में उसको बदल दें। और ये रिजल्ट देने की स्थिति हम सब की अगर होती है तो बेहतर परिणाम आ सकते हैं, बेहतरीन परिणाम आ सकते हैं। हम समय पे डाटा को अपलोड नहीं कर पाते हैं, किसी भी स्तर पर नहीं कर पाते। रिजल्ट इतने बुरे नहीं, लेकिन रिजल्ट डाटा अपलोड न होने के कारण बुरे दिखाई देते हैं। मुझे लगता है इस दिशा में हमें बेहतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आज जब आप अपना 4th स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ यहां जुड़े हुए हैं, एक लंबी यात्रा की तैयारी के लिए अभी से न केवल उपचार का बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज को हम और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। आपके पास वे संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि एक छोटी सी अवधि में एक हॉस्पिटल एक संस्थान के रूप में विकसित होकर के एक नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। इस सकारात्मक पहल को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। संस्थान ने आज अपनी वार्षिक प्रतिवेदन को यहाँ पर अपनी एक बुकलेट के माध्यम से भी प्रस्तुत किया है, उसका विमोचन हुआ है। संस्थान के अंदर जो अन्य विकास के कार्य हुए हैं उनका भी लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर आज संपन्न हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल इससे चिकित्सालय से जुड़े हुए यहाँ के प्राध्यापकगण, चिकित्सकगण, यहाँ के छात्र छात्राएं, बल्कि यहाँ पर आने वाले प्रत्येक पेशेंट को भी इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यहाँ पे इंस्टीट्यूट आयुर्विज्ञान संस्थान बेहतरीन तरीके के साथ अपनी पहचान अपने कार्यों के माध्यम से करेगा। आपका कार्य आपकी पहचान बननी चाहिए। आप पर पहचान थोपने की जबरदस्ती कोई थोपे ना, बल्कि आपके कार्य आपकी पहचान बननी चाहिए। हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और मेरा मानना है ये संभव है, संभव है। मैं हमेशा एक बात को मानता हूं कि जीवन में सफलता के लिए 2 रास्ते होते हैं।
एक समस्या है, दूसरा समाधान है। समस्या पे अगर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको समस्या ही नजर आएगी। अक्सर मैं देखता हूं जब हम समस्या की चर्चा करते हैं तो लोग उस समस्या पे नई समस्या खड़ी करते हैं, उसको मकड़े के जाल की तरह उलझाते हैं। आप समस्या को पूरी तरह इग्नोर करते हुए, क्योंकि समस्या नए नए रास्ते देगी आपको बहाना बनाने की। समस्या होती है बहाना के लिए। आप समाधान पर ध्यान देंगे तो रास्ते मिल जाएंगे, अवश्य मंजिल प्राप्त होगी। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान उस समाधान की दिशा में सकारात्मक रूप से आगे बढ़े, इस विश्वास के साथ आपको मैं चतुर्थ स्थापना दिवस के अवसर पर एक बार फिर से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं निदेशक महोदय से समारोह के अति विशिष्ट अतिथि श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण को अंग वस्त्र बढ़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट करें। जो भी एक किताब है रघुराय एवं बनारस एक स्मरण। निदेशक महोदय से पुनः अनुरोध है कि वो हमारे समारोह के अति विशिष्ट अतिथि श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा, संसदीय कार्य, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण को भी अंग वस्त्र बढ़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट करें। पुनः निदेशक महोदय से अनुरोध है कि वे हमारे संस्थान के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार सिंह जी, IAS, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का भी स्मृति चिन्ह भेंट करें, साथ में अंग वस्त्र बढ़ाकर उनको सम्मानित करें।